नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। संत अच्युतानंद, जिनको लोग उनकी भविष्यवाणियों के कारण जानते हैं। लोग कहते हैं कि उनकी की गई कोई भी भविष्यवाणी झूठी साबित नहीं हुई। इनकी की गई भविष्यवाणी 100% सच साबित हुई है और आगे भी सत्य होना निश्चित है। उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में यह बताया है कि कल के अवतार कब प्रकट होंगे, दुनिया के अंत से पहले की परिस्थितियां कैसी होंगी, विश्व का अंत किस प्रकार होगा, भारत का अंतिम राजा कौन होगा, चीन की स्थिति क्या होगी, अमेरिका और रूस की दशा क्या होगी, भारत का भविष्य कैसा होगा और तीसरा विश्व युद्ध किस तरह से लड़ा जाएगा। इन सभी विषयों पर उन्होंने महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की हैं। लेकिन विडंबना ये है कि हम नास्तिक, नास्त्रेदमस और बाबा वेंगा जैसे विदेशी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों को अधिक महत्व देते हैं, जबकि अपने देश के महान संतों की भविष्यवाणियों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महान संत अच्युतानंद महाराज द्वारा लिखित भविष्य मालिका की कुछ प्रमुख भविष्यवाणियों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को बनाने से पहले हमने गहराई से अध्ययन किया है, क्योंकि इस पुस्तक की कोई प्रति हिंदी या अंग्रेजी में उपलब्ध नहीं है। ये केवल ठिया भाषा में है, जिसे हमने हिंदी में अनुवाद करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी आइकन भी दबा दें, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लगभग 600 वर्ष पूर्व 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच उड़ीसा में वैष्णव समुदाय के एक संत अच्युतानंद महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। उनके समय में उनके 5 अन्य संत समकालीन थे, जिन्हें मिलाकर पंचसखा कहा जाता था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे भविष्य मालिका के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने सनसनीखेज भविष्यवाणियाँ की हैं। उनकी भविष्यवाणियाँ नास्त्रेदमस की तरह गण भाषा में नहीं हैं, जिन्हें समझना मुश्किल हो। शायद आप जानते होंगे कि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियाँ छंदों में होती हैं, जिन्हें क्वार्ट्रेन कहा जाता है, और उनकी भाषा इतनी रहस्यमयी होती है कि जब कोई घटना घट जाती है तभी लोग ये समझते हैं कि नास्त्रेदमस ने इनकी भविष्यवाणी की थी। लेकिन संत अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी स्पष्ट, सीधी और सटीक है। भविष्य मालिका में बहुत सी भविष्यवाणियां हैं, लेकिन आज हम केवल कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों पर चर्चा करेंगे। उनकी भविष्यवाणियों को हम 3 प्रमुख श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी कलयुग के अंत की शुरुआत और उनके लक्षण। वो लिखते हैं कि सूर्य अपनी परोपकार छोड़ देगा, अर्थात जो सूर्य पृथ्वी पर जीवन प्रदान करता है, वही सूर्य जीवन को समाप्त करने वाला बन जाएगा। हम देख भी रहे हैं कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों के कारण कई लोग स्किन कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं और कई लोगों की जान भी जा रही है। वे लिखते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग भगवान को भूल जाएंगे, अच्छे कर्मों छोड़ देंगे और धार्मिक लोगों का उपहास उड़ाने लगेंगे। भगवान के भक्तों को सताया जाने लगेगा और धर्म में आस्था रखने वालों की संख्या अत्यधिक कम हो जाएगी। संस्कार समाप्त हो जाएंगे, शिक्षक और माता पिता का सम्मान नहीं किया जाएगा। अज्ञानी एवं धूर्त लोग अपने वाक्पटुता, धूर्तता और मार्केटिंग कौशल के बल पर स्वयं को धार्मिक गुरु घोषित कर देंगे, भोले भाले लोगों को गुमराह करने लगेंगे। दूसरी श्रेणी, जब संसार का अंत प्रारंभ होगा, वे लिखते हैं कि कल के अवतार का प्रादुर्भाव निश्चित समय पर होगा और ये समय संसार के अंत की शुरुआत का संकेत देगा। उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार से विश्व का अंत होगा और तब मनुष्य किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करेगा। तीसरी श्रेणी, राजनीति से संबंधित भविष्यवाणियाँ। उन्होंने भारत, अमेरिका, रूस, चीन और उड़ीसा की स्थिति के बारे में विस्तृत रूप से लिखा है। उन्होंने भारत के अंतिम राजा के बारे में भी बताया है कि वह कौन होगा और उसका शासन कैसा होगा। इन सभी भविष्यवाणियों को ध्यान में रखते हुए हम देख सकते हैं कि संत अच्युतानंद जी की भविष्यवाणियाँ एक सटीक दिशा दिखाती हैं। आगे की वीडियो में हम इन भविष्यवाणियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उनके पथ से भटकने का कार्य पुरुष और महिलाएं दोनों ही करेंगे। बिना किसी लज्जा के वे व्यभिचार के समान रूप से संलिप्त हो जाएंगे। पुरुषों के प्रेम संबंध पुरुषों के साथ और महिलाओं के प्रेम संबंध महिलाओं के साथ बनने लगेंगे। इस तरह के अप्राकृतिक प्रेम संबंधों को समाज भी मान्यता प्रदान कर देगा।
सोचने वाली बात यह है कि जब इन भविष्यवाणियों को किया गया था तब भारत में भक्ति काल का युग था और कोई भी इस प्रकार की बातों की कल्पना तक नहीं कर सकता था। लेकिन वर्तमान समय में ये सब सच्चाई के रूप में सामने आ रहे हैं। बहुत कम उम्र में ही बच्चे अश्लीलता और अपनाने लगेंगे और मैथुन क्रिया के प्रति आकर्षण बच्चों में बचपन से ही विकसित होने लगेगा। भविष्यवाणियों में यह भी बताया गया है कि बहुत ही कम उम्र में बिना विवाह के संतान उत्पन्न होने लगेगी। इसके आज के द्वारा लिव इन रिलेशनशिप को देखा जा रहा है। हवाएं लोगों की अत्यधिक परेशान करेंगी। शायद यह आंधी तूफान की ओर संकेत कर रहा है। विचित्र प्रकार की बीमारियां एक के बाद एक पृथ्वी पर आनी शुरू हो जाएंगी और ये ऐसी बीमारियां होंगी जिन पर औषधियां कारगर नहीं होंगी या उनका प्रभाव आधा अधूरा रहेगा। इस कारण से लाखों करोड़ों लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे। गांव, कस्बे, शहरों में जंगली जानवरों, बिच्छुओं के हमले होंगे। आजकल समाचारों में ऐसे कई मामले देखने को मिल रहे हैं जहां जानवर और सांप शहरों में घुस रहे हैं। जगन्नाथपुरी से संबंधित एक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होगा, जबकि ये भविष्यवाणी लगभग 600 वर्ष पूर्व की गई थी, जब नेशनल हाईवे की कोई अवधारणा नहीं थी। उड़ीसा के अंतिम राजा एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी आयु अधिक होगी, लेकिन उनकी बुद्धि बालक के समान होगी। जगन्नाथपुरी के राजा गजपति महाराज ही होंगे। मंदिर के शिखर से पत्थर गिरने लगेंगे, ध्वज बार बार नीचे आ जाएगा और मंदिर के अंदर रक्त प्रवाह होने की घटनाएं भी। मंदिर में स्थापित त्रिदेव के वस्त्रों में आग लगने की घटनाएं भी होंगी। प्रशासन में अनेक प्रकार की कमियां उजागर होंगी। जब प्रलय आएगा तब समुद्र का जल इतना बढ़ जाएगा कि जगन्नाथपुरी की 22 सीढ़ियों तक पानी भर जाएगा। भगवान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर स्थापित किया जाएगा। इस अंतकाल के पहले महंगाई अपने चरम पर होगी और खाने पीने की वस्तुएं दुर्लभ हो जाएंगी और लोग भोजन के लिए सड़कों पर हिंसा करने लगेंगे। प्रतिदिन नई नई बीमारियों का आगमन होगा और प्राकृतिक आपदाओं की भरमार होगी। सरकार जनता पर नए नए कर थोपेगी, जिससे जनता में आक्रोश फैले और लोग विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आएंगे। अराजकता, लूटपाट और अव्यवस्था समाज में व्यापक रूप से फैल जाएगी। कल के अवतार के बारे में भी उन्होंने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि उन्होंने बताया कि उनका जन्म कहाँ होगा, उनका नाम क्या होगा और वे अपने भक्तों से कैसे जुड़ेंगे। एक महायुद्ध होगा जिसमें हनुमान जी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सहित सभी चिरंजीवी भाग लेंगे। इस महायुद्ध के पश्चात प्रत्येक गांव, कस्बे और नगर में गिने चुने लोग ही जीवित बचेंगे। जब विनाश अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा तो आकाश में एक नहीं बल्कि 2 सूर्य दिखाई देंगे। राख के ढेर के बीच युद्ध के निशान होंगे और फिर लगातार 7 दिनों तक सूर्य का उदय नहीं होगा। पृथ्वी बहुत ही भयानक ढंग से कांपेगी, जिससे गांव, कस्बे और शहरों का विनाश हो जाएगा। विश्व की जनसंख्या अत्यंत कम हो जाएगी और एक गांव में मुश्किल से 2-4 लोग ही जीवित बचेंगे। एक विशाल सुनामी जैसी आपदा आएगी, जिससे समुद्र किनारे स्थित कई नगर समुद्र में समा जाएंगे। उड़ीसा के जिले जलमग्न हो जाएंगे और भगवान जगन्नाथ अपने परिवार सहित किसी अन्य स्थान पर जाकर बस जाएंगे। यह स्थान छातियावट के नाम से जाना जाएगा। वर्ष 2023 में उड़ीसा में बड़ा जल प्रलय आएगा। उन्होंने राजनीति भविष्यवाणी करते हुए कहा कि क्या भारत पर चीन और मुसलमान मिलकर हमला करेंगे। जब इस भविष्यवाणी को लिखा गया था तब पाकिस्तान अस्तित्व में नहीं था। क्या यह संभव है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत पर आक्रमण करें? इस युद्ध के लंबे समय तक चलने की संभावना बताई गई है, जिससे 2014 में एक बड़ी त्रासदी का संकेत दिया गया था। इस त्रासदी में लाखों करोड़ों लोगों के मारे जाने की भविष्यवाणी की गई। मालिका के अनुसार कल के अवतार संभल ग्राम में होगा। भारत में कई स्थानों का नाम संभल है, जिनमें उत्तर प्रदेश के उड़ीसा प्रमुख है। हालांकि संकेत उड़ीसा के संभल की ओर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कल प्रचार करके दूर होंगे और जंगलों अथवा दूर स्थानों में अपने अनुयायियों से संपर्क करेंगे। उनके अधिकतर समर्थक भी खुद को समाज से अलग रखते हुए अंडरग्राउंड रहेंगे और सही समय पर उनके पक्ष में खड़े होंगे। मालिक के अनुसार जितने भी चिरंजीवी हैं, जैसे हनुमान जी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि, वे भगवान कल्कि के युद्ध में उनका साथ देंगे।
श्री शिव अनंत मल्लिका के अनुसार भगवान कल्कि के 74,000 भक्त एक स्थान पर जन्म लेंगे। ये सभी महाभारत के समय के लोग होंगे जो इस युग में पुनः जन्म लेकर भगवान कल्कि के साथ युद्ध करेंगे। इसके अलावा 64 धार्मिक गुरु और 80 अधिकारी भी जन्म लेंगे जो केवल वैष्णव संप्रदाय के नहीं होंगे बल्कि गृहस्थ जीवन में रहेंगे। एक अन्य पुस्तक में कल्कि भगवान के माता पिता का नाम विष्णु, व्यास और जसवंती बताया गया है। इनके संयोग से चक्र प्राणी अर्थात भगवान कल्कि का जन्म होगा। अच्युतानंद संहिता के अनुसार कलयुग के अंत में जब मानव मूल्यों का पतन होगा तब भगवान जगन्नाथ कल्कि रूप में संबल नामक स्थान पर जन्म लेंगे। एक अन्य स्थान पर गया बिहार का भी उल्लेख किया गया है जिसे भगवान विष्णु का स्थान माना जाता है। इसमें भगवान कल्कि का नाम चक्रधर बताया गया है। भविष्य मल्लिका के अनुसार जो भी लोग घोर कलयुग में धर्म के मार्ग पर चलेंगे वे समझ लें कि वे आधे कल के अवतार हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान कल्कि का जन्म चक्रधर के रूप में होगा। भविष्यवाणी के अनुसार भगवान कल्कि अपनी शक्तियों से युद्ध की स्थिति पैदा करेंगे। यह युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच होगा जिसकी विभीषिका हर कोई झेले। लोग इतने भ्रष्ट हो जाएंगे कि त्रिहिमाम त्रिमाम पुकारेंगे और किसी अवतार के आने की प्रार्थना करेंगे। यही वह समय होगा जब भगवान कल्कि स्वयं को प्रकट करेंगे। इस महासंग्राम के बाद विश्व की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ रह जाएगी, यानी आज की जनसंख्या का केवल 7 से 8%। इनमें से 33 करोड़ लोग भारत में रहेंगे और 130 करोड़ लोग संपूर्ण विश्व में। इसका अर्थ है कि भारत में भी लगभग 100 करोड़ लोगों की मृत्यु होगी। ये वे लोग होंगे जो अधर्म के रास्ते पर चलेंगे। जो लोग भौतिक सुख सुविधा के संपत्ति में लिप्त हैं और मानव मूल्यों को भूल चुके हैं वे इस महासंग्राम में समाप्त हो जाएंगे। इस युद्ध के बाद भगवान कल्कि नए विश्व का पुनर्निर्माण करेंगे और अगले 1000 वर्ष तक धरती पर शांति बनी रहेगी। मल्लिका के अनुसार अमेरिका का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा, रूस पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बनेगा और चीन कई हिस्सों में बंट जाएगा। भारत का अंतिम राजा संतानहीन होगा। क्या ये नरेंद्र मोदी हो सकते हैं क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं है, या फिर ये योगी आदित्यनाथ की ओर इशारा है जो योगी पुरुष हैं और उनकी भी कोई संतान नहीं है, या फिर अन्य किसी व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है जिसे जानना आवश्यक है। वृश्चिक मल्लिका के अनुसार ये दुनिया अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। इसमें कहा गया है कि 2025 के बाद का एक भीषण आपदा का समय होगा। तो दोस्तों, यदि भविष्य मल्लिका की इन महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों पर विचार करें तो क्या आप मानते हैं कि ये सत्य हो सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।